Hello, everyone, and welcome to Mind Review. I am Sakshi Kaushik, and as you all know that Mind Review पे आपके सिसरेली की सीरीज चल रही है और इस सीरीज में हम आपके फर्स्ट 3 चैप्टर्स कवर कर चुके हैं, है ना? So congratulations everybody for being consistent. Very very good to all of those people who are working hard towards their goal. ठीक है, तो ये चैप्टर 1 द साइंस ऑफ साइकोलॉजी, चैप्टर 2 द बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव एंड चैप्टर 3 दैट इज योर सेंसेशन एंड परसेप्शन, ये तीनों डिटेल में पार्ट्स वाइज कवर हो चुका है. टुडे वी विल स्टार्ट विद योर चैप्टर नंबर 4. अब चैप्टर 4 क्या है? चैप्टर 4 का नाम है कॉन्शियसनेस. ये एक ऐसा चैप्टर और एक ऐसा टॉपिक है जो साइकोलॉजी में चाहे बैचलर्स के लेवल पे हो या मास्टर्स के लेवल पे हो, इसके बारे में बहुत कम बात होती है ना? सो टुडे वी विल स्टडी all about our consciousness. So I hope you guys have your notebooks along with you and you will also be making notes alongside. ठीक है, जैसे जैसे मैं लिख रही हूँ, जो मैं लिख रही हूँ, आप लोग भी साथ साथ लिख लो सुनते सुनते, ताकि आपकी नोट्स बनते जाएं. सो कॉन्शियसनेस का चैप्टर है तो हमें ये पहले पता होना चाहिए, एक बेसिक इंट्रोडक्शन है. ये वाली जो हमारी वीडियो है आज की, दिस इज पार्ट 1 ऑफ दिस चैप्टर. आगे और भी पार्ट्स आएंगे जिसमें हम स्लीप के बारे में बात करेंगे, स्लीप डिसऑर्डर्स के बारे में बात करेंगे, हिप्नोसिस के बारे में बात करेंगे, हम स्लीप की जो डिफरेंट थ्योरीज हैं उनके बारे में बात करेंगे. अ लॉट ऑफ थिंग्स विल बी टॉकिंग अबाउट. बट इन टुडेज वीडियो हमारा फोकस रहेगा टू अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली द कॉन्शियसनेस इज. तो कॉन्शियसनेस क्या होता है? कॉन्शियसनेस आपकी अवेयरनेस होती है. अवेयरनेस ऑफ व्हाट? अवेयरनेस ऑफ एवरीथिंग दैट इज गोइंग अराउंड यू. आपके अराउंड जो भी चीजें हो रही हैं उन सारी चीजों की अवेयरनेस को हम कॉन्शियसनेस कहते हैं. ठीक है, सो एक बेसिक की टर्म अगर आपको कॉन्शियसनेस के लिए चाहिए तो वो है अवेयरनेस. तो अभी अगर आप अवेयर हो दैट यू आर वॉचिंग दिस वीडियो बाय माइंड रिव्यू एंड यू आर वॉचिंग द वीडियो जो कि चैप्टर 4 कॉन्शियसनेस के ऊपर है, आप अभी जिधर बैठे हो उसकी अवेयरनेस आपको है, आपको कैसा टेम्परेचर फील हो रहा है, ठंडा फील हो रहा है, गर्म फील हो रहा है, अच्छा फील हो रहा है, दैट इज द अवेयरनेस दैट यू हैव. सो एवरीथिंग दैट इज गोइंग अराउंड यू, उस चीज की अवेयरनेस को हम लोग बोलते हैं कॉन्शियसनेस. ठीक है, सो एनीथिंग दैट इज गोइंग अराउंड यू और एनीथिंग दैट इज गोइंग इनसाइड योर हेड, उसकी भी अवेयरनेस हमारे कॉन्शियसनेस में ही आ जाती है. ठीक है, सो कॉन्शियसनेस में आपकी दो चीजें इन्वॉल्व है. फर्स्ट इज anything that is going around you and second is anything that is going in your head. If you have awareness of these things then you are conscious at that particular point of time. ठीक है, तो ये एक बेसिक डेफिनेशन हो गई आपके कॉन्शियसनेस की जो आपको पता होनी चाहिए. कोई भी एकदम से पूछ ले भाई कॉन्शियसनेस का मतलब क्या होता है, सो एटलीस्ट यू आर एबल टू डिस्क्राइब दैट इट इज अवेयरनेस ऑफ व्हाट इज हैपनिंग अराउंड मी एंड व्हाट इज हैपनिंग इनसाइड माय हेड. कॉन्शियसनेस जो है वो दो तरीकों की हो सकती है. फर्स्ट इज नोन एज योर वेकिंग कॉन्शियसनेस एंड द सेकेंड कॉन्शियसनेस इज नोन एज ऑल्टर्ड स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस. तो ये दो तरीकों की आपकी कॉन्शियसनेस होती है, वेकिंग कॉन्शियसनेस एंड ऑल्टर्ड स्टेट कॉन्शियसनेस. व्हाट डू वी मीन बाय दीज टू टाइप्स? ठीक है, तो वेकिंग कॉन्शियसनेस आपका वो स्टेट होता है जिसमें आपके जो थॉट्स हैं, आपके जो फीलिंग्स हैं, आपके जो भी सेंसेशंस आप फील कर रहे हो, ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर व्हाट? दे आर क्लियर इन योर हेड, दे आर वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड. आपको अच्छे से पता है आप क्या फील कर रहे हो एक पॉइंट ऑफ टाइम पे, क्या थॉट आपके माइंड में चल रही है, एंड यू आर अलर्ट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. तो जैसा कि कुछ अभी है, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन यू आर वाचिंग दिस वीडियो you are in a state of consciousness जिसको हम बोलेंगे waking consciousness. Why? Because whatever thoughts are going on inside your head, whatever you are feeling while watching this video, whatever sensations you are able to feel in your body, all of these things are very very clear to you. आपको clearly पता है आप क्या सोच रहे हो, वो सारे thought processes organized हैं and you are, सबसे बड़ी बात क्या है, you are alert at this moment. I hope you are alert. ठीक है, today I am not there to check on you but I hope you are alert and just by listening to my voice also you are
एज सीरियस एज व्हेन वीडियो ऑन होता था, ठीक है, आज भी उतने ही सीरियस हो. लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन इफ यू आर ओके. So waking consciousness is when you are alert and you are aware of whatever thought processes is going on. After that we have altered state of consciousness. Altered state of consciousness में क्या होता है कि भाई आपकी जो मेंटल एक्टिविटी का क्वालिटी है उसमें थोड़ा सा शिफ्ट आ जाता है, ठीक है. देयर इज अ लिटिल शिफ्ट इन द मेंटल एक्टिविटी. कैसा शिफ्ट कि अब जो आपके थॉट्स हैं वो हो सकता है थोड़े फजी हो जाए, ठीक है. फजी का मतलब क्या होगा, जैसे आप जब कोई बहुत दूर पहाड़ देखते हो तो वो क्लियरली नजर नहीं आता है ना. इट इज अ लिटिल अनक्लियर, हेजी, थोड़ा सा आपको वो अच्छे से दिखाई नहीं पड़ता है, धुंधला दिखाई पड़ता है. सो दैट इज फजी. राइट नाउ आपके थॉट्स भी फजी हैं और वो डिसऑर्गेनाइज्ड हैं. जैसे वेकिंग कॉन्शियस स्टेट में तो ऑर्गेनाइज्ड थे, बट नाउ दे आर डिसऑर्गेनाइज्ड और आप क्या हो, लेस अलर्ट हो अब. सो ऑल्टर्ड स्टेट कब हो सकता है, ऐसा कब होगा जब आप थोड़े कम अलर्ट होंगे, जब आपके थॉट्स भी थोड़े फजी और डिसऑर्गेनाइज्ड होंगे. ऐसा स्लीप के वक्त हो सकता है, जब आप ड्रीम्स ले रहे होते हो उस वक्त भी हो सकता है ऐसा, इजंट इट, है ना. सो व्हेन यू आर स्लीपिंग, व्हेन यू आर टेकिंग एनी ड्रीम, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम you are not very well aware of what thoughts are going on. Those thoughts are also disorganized. सपने में कुछ भी आता जा रहा है, you are not able to control them and you are very less alert at that point of time. So these are your two types of consciousness. एक आपका waking consciousness का state होता है जहां पे आपको पूरी अलर्टनेस होती है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और आपके थॉट्स कैसे चल रहे हैं और क्या चल रहे हैं. और एक आपका ऑल्टर्ड स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस होता है. दिस इज यूजुअली फाउंड व्हेन यू आर इन स्लीप, या अगर आप किसी सब्सटेंस के यूज करके हो तो देन ऑल्सो ऑल्टर्ड स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस कैन हैपन दैट योर थॉट्स अपीयर टू बी फजी एंड डिसऑर्गेनाइज्ड. तो ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन हुआ कि कॉन्शियसनेस की डेफिनेशन क्या होती है और वो कौन से दो टाइप्स के कॉन्शियसनेस होते हैं. नेक्स्ट चीज जो मुझे आपके साथ आज की वीडियो में डिस्कस करनी है वो है थॉट, ठीक है. जो हमारी थॉट प्रोसेसेस होते हैं वो क्या होते हैं. थॉट प्रोसेसेस आर सिंपली कॉग्निटिव इन नेचर, क्योंकि जब मैं इस टर्म के बारे में बात करती हूँ कॉग्निटिव, उसका मतलब ये होता है कि जब आप सोच रहे हो कोई चीज या डिसीजन मेक कर रहे हो, ऑल ऑफ दीज थिंग्स, इजंट इट. सो थॉट प्रोसेसेस भी हमारी कॉग्निटिव एबिलिटी होती है एक टाइप की. और ये जो थॉट प्रोसेसेस हैं ये दो टाइप्स के हो सकते हैं. फर्स्ट टाइप कैन बी कंट्रोल्ड थॉट प्रोसेस एंड द सेकंड टाइप कैन बी automatic thought process. I hope you are making notes along with me. ठीक है, controlled thought process and automatic thought process. Controlled thought process में क्या चाहिए, यहाँ पे चाहिए कि आप consciously attention पे करो. आपकी कॉन्शियस अटेंशन की रिक्वायरमेंट होती है कंट्रोल्ड थॉट प्रोसेस में. सो नाम से ही काफी पता लग रहा होगा, है ना, कि ये एक ऐसी थॉट प्रोसेस है जिसको आप कंट्रोल कर रहे हो. और कंट्रोल आप तभी कर पाओगे जब आप कॉन्शियस हो. कॉन्शियस यानी कि आप अवेयर हो कि आप किधर अटेंशन पे कर रहे हो, कैसे अटेंशन पे कर रहे हो. सो राइट नाउ व्हेन यू आर स्टडिंग थ्रू दिस वीडियो और मेकिंग नोट्स और हैविंग अ कॉन्वर्सेशन विद योर फ्रेंड और हैविंग अ कॉन्वर्सेशन इन योर फैमिली, इन सारी चीजों में क्या चाहिए, इन सारी चीजों में कॉन्शियस अटेंशन चाहिए. ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप सोते सोते पढ़ लोगे या सोते सोते नोट्स बना लोगे या सोते सोते इंपॉर्टेंट बातें कर लोगे अपने फैमिली मेंबर्स के साथ. नॉट पॉसिबल, राइट. सो इन चीजों में आपकी कौन सी थॉट प्रोसेस यूज होती है, कंट्रोल्ड थॉट प्रोसेस. ओके. Another type of thought process that we have is your automatic thought process. Automatic thought process में less conscious awareness से भी काम चल जाता है, ठीक है. लेस कॉन्शियस लेवल ऑफ अटेंशन से भी हमारा जो ब्रेन है वो बोलता है कि ठीक है काम चल जाएगा, ठीक है. सो ऑटोमेटिक थॉट प्रोसेसेस कब आती है हमारी, जैसे आप जब वॉक करते हो, ठीक है, व्हेन यू आर वॉकिंग, और फॉर अ मैटर ऑफ फैक्ट व्हेन यू आर ब्रशिंग योर टीथ इन द मॉर्निंग, ठीक है, व्हेन यू आर रनिंग. Sometimes for a lot of people it is also when they are cycling or they are driving any particular vehicle, ठीक है. तो यहाँ पे क्या है, एक ऑटोमेटिक थॉट प्रोसेस चल रही है. आप बहुत ज्यादा हर दिन एक कॉन्शियस लेवल ऑफ अटेंशन नहीं पे करते हो टूवर्ड्स हाउ यू आर वॉकिंग. एवरी डे यू डू नॉट गेट अप एंड थिंक कि पहले लेफ्ट पैर आगे रखेंगे फिर राइट फिर लेफ्ट फिर राइट. नो,
यू आर नॉट थिंकिंग अबाउट इट. ये सब क्या हो रहा है, ऑटोमेटिकली हो रहा है. आप खड़े होते हो अपने बेड से, यू बिगिन टू वर्क, यू बिगिन टू ब्रश योर टीथ, है ना, यू बिगिन टू रन एंड यू बिगिन टू डू एवरीडे थिंग्स ऑफ योर लाइफ. वेयर अगर मैं इस चीज को स्टडीइंग या मेकिंग नोट्स या कॉन्वर्जेशन से कंपेयर करूं, सो इट विल बी वेरी डिफरेंट. So therefore, these are the two types of thought processes that we usually use. Controlled जो होगा जब हमारी पूरी conscious attention की जरूरत होगी, पूरी की पूरी energy की जरूरत होगी. Automatic जब होगा जब कम conscious level of attention से भी काम चल जाएगा, because those processes have become a part of our habit and have become so much ingrained that वो चीज अब automatically हो जा रही है. ठीक है. So what all things we studied today? We talked about what is consciousness. We talked about the two types or the two levels of consciousness, that was your waking consciousness and altered state of consciousness. We talked about thought processes and the two types of thought processes. One was controlled and another one was automatic. तो ये चार चीजें आज की वीडियो में जो हमने डिस्कस की है. आई वॉन्ट यू गाइज टू डू वन लिटिल होमवर्क, और वो होमवर्क ये है कि whatever you have understood out of these four things, you need to write it down in as short as possible. जो भी आपको इनसे समझ आया है, और इनसे रिलेटेड एक एक एग्जाम्पल देना है. ठीक है, कि वेकिंग कॉन्शियसनेस कब हो सकता है, ऑल्टर्ड कॉन्शियसनेस कब हो सकता है, देन कंट्रोल्ड थॉट प्रोसेस कब यूज होता है, ऑटोमेटिक थॉट प्रोसेस कब यूज होता है. गिव वन एग्जाम्पल ईच. सो यू हैव टू डू टू थिंग्स. फर्स्ट इज कि इनसे क्या समझ आया उसको शॉर्ट में डेफिनेशन में अपनी लैंग्वेज में लिखना है. एंड अनदर थिंग इज यू हैव टू गिव वन एग्जाम्पल फॉर ईच ऑफ दीज थिंग्स, कॉन्शियसनेस एंड थॉट प्रोसेसेस. और ये चीज या तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे भेज सकते हैं अलॉन्ग विद योर नेम, एंड अगर आपको कमेंट्स में नहीं लिखना तो यू कैन ऑल्सो ईमेल इट टू मी. आई रिवर्ट बैक अगर कोई चेंजेस हैं या अगर आपने सही किया है. वॉट एवर द थिंग इज, आई रिवर्ट बैक. ओके, ईमेल आईडी जो आपको यूज करनी है वो है mindreview121@gmail.com. ठीक है, ये आपकी ईमेल आईडी है जिसपे आप अपनी इस होमवर्क को या इस असाइनमेंट को या इस टास्क को जो भी आपको समझना है उसको आप ईमेल कर सकते हो. सो ईदर इन कमेंट्स और वाया ईमेल, बट डोंट फॉरगेट टू मेंशन योर नेम अलोंग विद इट. ठीक है, there is no compulsion as such for name. If you don't want to, that's also all right, but this will really help you to clear your concepts. और इससे मुझे भी समझ आएगा कि क्या एक्चुअली आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे हैं या नहीं. ओके, सो लेट्स कीप दिस वीडियो टिल हियर ओनली. आज की वीडियो सिर्फ एक इंट्रोडक्शन था टू चैप्टर नंबर 4. कल जो वीडियो आएगी इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ चैप्टर 4, दैट विल बी पार्ट 2 ऑफ दिस चैप्टर. We will be talking all about sleep, कि sleep क्या होती है, sleep की theories क्या होती है, sleep की stages क्या होती हैं, वो सारी बातें हम कल की वीडियो में करेंगे. So stay tuned till then. Subscribe to the channel, like and share with your friends, your psychology mates. ठीक है, and do comment down your assignment or email it to me. Have a good day and bye bye.